बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं हूँ इस वक्त गुजरात में और मैं इस वक्त जा रहा हूँ नारान। नारान का जो सफ़र है वो मेरा बड़ा ही दरीना ख्वाब था जो मैं बाइक पे पूरा करना चाहता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने ख्वाब को पूरा करने जा रहा हूँ। और इस वक्त रात के तकरीबन 10:15 हो रहे हैं। मैं गुजरात से अभी निकल रहा हूँ नारान की तरफ और ये सारी रात का मेरा सफ़र है। इंशाअल्लाह ताला सुबह मैं कल दोपहर में कहीं नारान में जाके जो है वो पहुँचूँगा। तो सफ़र का जी आगाज़ हो चुका हुआ है। इस वक्त मैं गुजरात में हूँ तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है इस वक्त यहाँ पे। पंजाब की गर्मी वैसे ही बेशुमार है। तो इंशाअल्लाह ताला पे चलते हैं और आगे फिर आपको आपका सारा सफ़र जो है आज का इंशाअल्लाह मैं दिखाऊंगा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, अब हम दीना जो है वो क्रॉस कर चुके हुए हैं और आज का जो सफ़र है वो है मेरा टूवर्ड्स नारान। और नारान निकलने के लिए भाई सीधी सी बात है, रात का सफ़र आपको तय करना पड़ता है। मैं तकरीबन 10:15 चेकआउट मैंने किया था गुजरात से और अभी मैंने दीना क्रॉस किया है। और सड़कें इस वक्त ट्रैफिक से मामूल के मुताबिक भरी हुई हैं और फ़िल वक्त अल्लाह का शुक्र है जो सफ़र है वो बड़ा खुशगवार जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद मैंने रुकना है जी गुजर खान से इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद से मरी तक का जो सफ़र है वो भी मेरा ऑलमोस्ट आज सारी रात में ही है। और सारी रात का जो सफ़र है वो इंसान को थकाता तो ज़रूर है, लेकिन जब एडवेंचर की बात आती है ना तो यकीन करें उसमें अपना सुकून है, अपना मज़ा है। पिछले साल जब मैंने कश्मीर का टूर किया था तब भी मैंने ऑलमोस्ट सारी रात का सफ़र किया था और इस साल भी मेरा यही तजुर्बा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी, मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ इस्लामाबाद। रात के तकरीबन 1:15 हो चुके हैं, 1:15। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है और नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो बहुत एक्साइटेड था मैं इस टूर के लिए। लास्ट ईयर मैं कश्मीर जब गया था तब भी मैंने ऑलमोस्ट सारी रात का सफ़र किया था। तब निकला था रात के 3 बजे और इस बार रात के 10 बजे निकलना पड़ा क्योंकि नारान का जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो ये पीछे मेरा बाइक मौजूद है जी। ये देखिए इस वक्त बाइक की कंडीशन क्या हुई हुई है। कंडीशन से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मेरे साथ ये टेडी बियर भी जा रहा है। हेलो बोलो सबको। ये टेडी बियर भी जी मेरे साथ नारान जा रहा है लेकिन ये सोया। ले जी, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद की सड़कें बड़ी मज़द। अच्छा जी, इस्लामाबाद की सड़कें भाई रात के वक्त भी जगमगा रही हैं। यकीन जाने मुझे पर्सनली इस्लामाबाद का जो सिटी है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी देखिए रात का वक्त है, रात के तकरीबन 2 हो रहे हैं और सड़कें इस कदर जो है वो ट्रैफिक से भरी हुई हैं कि मैं खुद हैरान होता हूँ। आम दिनों में भी वैसे आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर जो ट्रैफिक का तांता है वो दिन रात वो बिल्कुल सेम रहता है। लेकिन आधी रात का बात है, मोटरसाइकिल ट्रक गाड़ियाँ इस तरह जो है वो चल रही हैं मुसलसल। और अल्लाह का शुक्र है टूर जो है वो मेरा बड़ा मज़ेदार जा रहा है। नारान मेरा जो है वो पॉइंट है। इंशाअल्लाह फिर हम जाएंगे बाबूसर टॉप, झील सैफुल मलूक। ठीक है जी। और इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद की सड़कें हैं, मेरा बाइक है और मैं हूँ और मेरी राइड है। दिन का वक्त यकीन जाने लगता है ऐसे जैसे मैं दिन कोई बाइक चला रहा हूँ, रात नहीं है। सिर्फ ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है। इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ मरी टूवर्ड्स नारान। मेरा जो रूट है अल्हम्दुलिल्लाह वो है जी नारान का और इस वक्त हूँ मैं मरी। आधी रात का वक्त है, रात के तकरीबन 3 बज चुके हैं और इस वक्त जो मरी की सड़कें हैं वो तकरीबन वीरान हैं, ट्रैफिक बहुत कम है। लेकिन जो मैं मरी की तरफ हाइट में जा रहा हूँ यकीन जाने ठंड जो है वो बढ़ती चली जा रही है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। लेकिन ये है कि गाड़ियाँ जो है वो वक्तन फ़वक्तन साथ साथ चल रही हैं। इसी तरह से नज़ारे देखें मरी के ऊपर, माशाल्लाह जो घर हैं उनकी रोशनियाँ कैसे जगमगा रही हैं। और जैसे ही आप इस्लामाबाद से आगे बाराकाऊ आते हैं, बाराकाऊ से मरी की तरफ आते हैं तो आस्ता जो आबो हवा यकीन जाने वो इतनी साफ़ हो जाती है कि तबीयत खुश हो जाती है आपकी। जी मैं हूँ इस वक्त मरी रोड पे।
अभी पतराटा नहीं आया, पतराटा थोड़ा सा आगे है। मैं अभी रास्ते में जो है वो रुका हूँ चाय पीने के लिए। रात के जी इस वक्त तकरीबन 3:30 तकरीबन हो रहे हैं, 3:15 3:30। बाइक मैं बहुत आराम से लेकर आ रहा हूँ, बाइक में तेज़ नहीं चला रहा। उसकी वजह ये है कि सड़कों पे जगह जगह हर्डल्स पड़े हुए हैं, सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। और मौसम इस वक्त ठंड है, हल्की हल्की मरी में खुनकी हो रही है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार मौसम है। मेरा ट्रेल मेरे साथ है जी, मेरे पीछे खड़ा हुआ है इस वक्त, और मौसम बहुत ही मज़ेदार है, शानदार है। मैं हूँ इस वजह मरी में, और अभी चाय जो है वो पीनी है, चाय का ऑर्डर दिया हुआ है। तो चाय पी के तो उसके इंशाअल्लाह 20 मिनट के बाद फिर यहाँ से रवानगी है हमारी। तो इंशाअल्लाह फिर आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि मौसम कैसा है। मैं बस ये दुआ कर रहा था कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश होगी तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि बारिश का कोई सीन नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ़ है। रास्ते में जगह जगह बादल थे, तो बहुत मज़ा आया बहरहाल। तो ले जी, हम पहुंच चुके हैं किलाला। किलाला जो है ये मरी से आगे, कोहाला से पीछे जगह आती है, ये वो एरिया है। और सुबह के तकरीबन इस टाइम 4:30 हो चुके हैं, 4:30 पौने 5 का वक्त है। और यकीन जाने मौसम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा मौसम है। और परिंदों की जो आवाज़ें हैं वो कानों में रस खोल रही हैं। आप ये देखें मेरे साइड पर जो इस टाइम व्यू चल रहा है पहाड़ों का, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की यहाँ पर कुदरत है, मैं समझता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि जिस वक्त मैं मरी पहुँचा हूँ तो मरी तक तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा थी। यकीन जानिए मरी से लेकर ये किलाला तक का जो सफ़र था ये बहुत ही डेंजरस था, क्योंकि अंधेरा, और सबसे बड़ी बात कोई ट्रैफिक नहीं थी, ना कोई गाड़ी था ना कोई बाइक थी। और उधर थोड़ा सा मैं घबराया था ज़रूर कि बिल्कुल वीरानी में मैंने वो सफ़र तय किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाबी के साथ मैं इस लोकेशन पर पहुंच चुका हूं। और अब अल्लाह का शुक्र है कि सुबह की जो ले जी अब हम पहुंच चुके हैं जी कोहाला। वक्त है जी सुबह के 4:45 का। देखें जज़ाकल्लाह कितना खूबसूरत मंज़र है पहाड़ों का। मेरे पीछे ये जो हसीन वादियाँ हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, यकीन जाने बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रही हैं। और ये छोटे छोटे हट बने हुए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, लाइटें हैं, ये देखें मेरे पीछे। और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने यहाँ सारा उसको मैनेज किया हुआ है। तो बाकी जो है वो मौसम बहुत अच्छा है, सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा सफ़र है सारी रात। मरी से आगे तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। और वो सफ़र बेशक ख़तरनाक सफ़र था, मैं समझता हूँ। और इस वक्त मेरा जो ट्रेल है, मेरा जो बाइक है, वो मेरे कब में इस वक्त मौजूद। ले जी कोहाला का ब्रिज मैंने क्रॉस कर लिया है, और इस वक्त मैं मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 33 किलोमीटर के फ़ासले पर हूँ। मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है, और ये मेरे साथ जो दरिया बह रहा है, इस दरिया के गुज़रने से इस कदर ठंडी हवा का जो है वो एहसास होता है, यकीन करें कि वो जून जुलाई की सारी गर्मी बंदे की ख़त्म हो जाती है। मौसम खुशगवार है जी, बहुत ज़्यादा मौसम खूबसूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस रवा दवा हैं नारायण की तरफ। कुछ ही देर में मुज़फ़्फ़राबाद जो है वहाँ पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और वहाँ से फिर हम अपना सफ़र जो है वो आगे शुरू करेंगे मज़ीद कड़ी हबीबुल्लाह के रोड से। ठीक है जी। ले जी इस वक्त मौजूद हूँ मैं मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर की मुसाफत पर, और ये छोटी सी टनल कह ले या पुल कह ले, ये जो है वो भी हमने क्रॉस किया है। और ये देखें मेरे साथ ये जो दरिया बह रहा है, यकीन करें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है। और इस दरिया के पास से इस कदर जो है वो को ठंडी हवा का एहसास हो रहा है कि यकीन जानिए ठंड महसूस हो रही है। वक्त है जी सुबह तकरीबन 5:15 का, और माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है, दिल फरेब है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है ड्राइव का। पहाड़ों का सफ़र है जी, तो इंशाअल्लाह ताला अफ़गान नारायण की जानिब हम रवा दवा हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये टूर मेरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं जी आगे। ले जी मुज़फ़्फ़राबाद
हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से अभी हमने पेट्रोल जो है वो डलवाया है, टैंकी मैंने फुल करवाई है। अभी यहाँ से मैं आगे यू टर्न लूँगा। इसके बाद हम आ जाएंगे जी मुज़फ़्फ़राबाद ब्रिज के ऊपर, जहाँ से फिर हमने सीधा आगे चौक से जाके फिर लेफ़्ट होना है और अपना रूट लेना है नारान की जानिब। सुबह का वक्त है जिस टाइम 6:30 पौने 7 हो रहे हैं और ट्रैफिक कुछ नहीं मामूल के मुताबिक इस वक्त ज़्यादा। आम हालात में दिन के वक्त तो मुज़फ़्फ़राबाद में ट्रैफिक बेशुमार होती है और मौसम बेहतर है, गर्मी नहीं है। गर्मी हो जाएगी दोपहर तक, अभी सुबह का वक्त है तो मौसम जो है वो ख़ासा खुशगवार लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं जी आगे पुल की जानिब। आगे जी मुज़फ़्फ़राबाद का ब्रिज है, उसको हमने इंशाल्लाह ताला क्रॉस करना है और फिर गढ़ी हबीबुल्लाह से होते हुए हमने जो है वो अपना जो सफ़र है वो नारान की जानिब रवाना करना है। तो ये देखिए जी, वेलकम टू मुज़फ़्फ़राबाद। अब हम मुज़फ़्फ़राबाद की हदूद में इस टाइम मौजूद हैं और ये आगे मुज़फ़्फ़राबाद का पुल आ रहा है जी। यहाँ से हम नीलम वैली भी जा सकते हैं और अपना रूट नारान कागान का भी ले सकते हैं। ठीक है जी, आई लव कश्मीर का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर और नहायत दिलकश और ख़ूबसूरत मंज़र है जी। ये आ गया जी मुज़फ़्फ़राबाद का पुल ब्रिज। ये ब्रिज मैं अपनी लाइफ में बाइक पे दूसरी दफ़ा क्रॉस कर रहा हूँ। बहुत पहले जब मैं गया था नीलम वैली तब मैं बाइक से यह गुज़रा था और उसके बाद आज इत्तेफाक हो रहा है नारान जाने का। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। सुबह को वक्त है जी और दरिया बह रहा है, ये लोगों के घर हैं और माशाल्लाह ब्रिज बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ इन्होंने। हम जो हैं जी रवा दवा हैं इस टाइम नारान की जानिब गढ़ी हबीबुल्लाह से होती। इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद से मैं निकल चुका हूँ और हम टूवर्ड्स हैं जी नारान। और ये देखिए मैं कितनी ज़्यादा हाइट पर आ गया हूँ। माशाल्लाह दिलकश पहाड़ हैं, दिलकश वादी हैं। इधर आके तबीयत इंसान की वैसे ही राज़ी हो जाती है। ये मुकम्मल तौर पर वन वे रोड है। अभी तक तो रोड बेहतर है लेकिन आगे एक पैच आएगा, बहुत गंदा पैच है वो, और वहाँ पे जो वो रोड है वो थोड़ी टूट फूट का शिकार है। लेकिन यकीन जानिए मेरी जानिब जितनी भी वादियाँ ये पहाड़ हैं ये आपकी तबीयत को हशाश बशाश कर देती हैं। और बाकी सफ़र माशाल्लाह बड़ा ही मज़ेदार चल रहा है। ये थोड़ा सा पैच जो है वो आ चुका है गंदा, अभी ज़ेरे तमीर है। और ये देखें अभी ये बस भी सामने से आ रही है, जगह ही नहीं है गुज़रने की। एक वक्त में एक ही गाड़ी यहाँ से गुज़र सकती है और मुझे इसकी वजह से रुकना पड़ गया। अल्लाह खैर करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक खैरियत से गुजार दे उसको। हाँ, अब ये बस देखे गुजरी है। मुकम्मल वन वे रोड है। मेरे साइड में मुकम्मल तौर पर खाई है। ये अल्लाह ताला ना करे कभी किसी के साथ कोई हादसा पेश है, ना तो यहाँ पर कोई सपोर्ट है और ना ही कोई हर्डल लगे हुए हैं। और मैं आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ज़्यादा हाइट पर जो है वो जा रहा हूँ। नीचे माशाल्लाह देखिए दरिया बह रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और ये है जी नीचे मुज़फ़्फ़राबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह दिलकश नज़ारा है। साथ ही दरिया है, साथ ही रिहाइशें हैं और ये ऊपर पहाड़ हैं दिलकश। माशाल्लाह सुभान तेरी कुदरत। और हर बढ़ते हुए मिनट के साथ चढ़ाई जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है टूवर्ड्स नारान। और मौसम माशाल्लाह दिलकश है, खुशगवार है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आगे चलती हैं तो फिर बात करते हैं जी आपसे। ले जी, इस वक्त गढ़ी हबीबुल्लाह का जो बाज़ार है उसके बिल्कुल मैं नज़दीक पहुंच चुका हूं। देखिए मेरे आसपास माशाल्लाह ये कितने खूबसूरत बागात बने हुए हैं लोगों के। यहाँ पे आबो हवा इस कदर साफ़ है, शफाफ है। और सबसे बड़ी बात कि मौसम बिल्कुल साथ दे रहा है। मुझे बड़ी परेशानी थी कि कहीं बारिश ना हो, परेशानी ना बन जाए, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा जगह जगह। अल्लाह का बड़ा शुक्र है मौसम बहुत अच्छा जा रहा है, गर्मी नहीं है ना कम से कम। और इसके आगे जो है वो गढ़ी हबीबुल्लाह का बाज़ार शुरू हो जाएगा। आगे इंशाल्लाह ताला एक फिर पुल आएगा, वहाँ से आगे चौक है। चौक से लेफ़्ट जानिब जो है वो मानसेरा और राइट जानिब हम जाएंगे जी बालाकोट की तरफ। माशाल्लाह दिलकश नज़ारे हैं, दिलकश पहाड़ हैं। और क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही बात है। यहाँ के जो रहने वाले वासी हैं मैं समझता हूँ कि वो बहुत खुशकिस्मत है। अभी हम गामज़न हैं जी नारान की तरफ
और चंद ही लम्हों में आगे गड़ी हबीबुल्ला का बाज़ार आ जाएगा। और सफ़र का माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। सारी रात बाइक पे ट्रैवल की है, सारी रात बाइक ड्राइव की है। और जब मैं मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचूँ तो बस वहाँ फ्रेश हुआ हूँ, हाथ मुँह धोए अच्छी तरह से। अभी नाश्ता नहीं किया, नाश्ता चल के करते हैं इंशाल्लाह ताला। और सफ़र के दौरान तो वैसे भी जो है वो खाना पीना ज़रा कम ही रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा पेट की ख़राबी जो है वो हो जाती है। अच्छा जी, गड़ी हबीबुल्ला का बाज़ार जब हम क्रॉस करके आगे आते हैं तो आगे आता है जी एक पुल, और उस पुल के साथ नीचे एक दरिया बह रहा है। दरिया का नाम है दरिया कुनहार। इसका पानी यकीनन बहुत ठंडा है, क्योंकि पुल के ऊपर तक इस पानी की जो ठंडक है ना वो यकीन जाने मुझे महसूस हो रही है। तो ये जी दरिया कुनहार माशाल्लाह किस खूबसूरती के साथ ये जो है वो पानी बह रहा है। और अभी हम इंशाल्लाह ताला यहाँ से जाएंगे बालाकोट की तरफ। आगे एक रास्ता जाता है जी इस जानिब मानसहरा, तो मानसहरा तो हमें जाना नहीं है। तो यहाँ से हम जो है वो सीधे हाथ बाइक को मोड़ेंगे बालाकोट की तरफ। तो माशाल्लाह ड्राइविंग का भी बहुत मज़ा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं महसूस कर रहा था कि यार थकावट हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के दिल में जज्बा होना कोई भी काम करने का, लगन हो, इरादा हो, पुख्ता हो, तो सब क्या है इंसान हर काम जो है वो आसानी के साथ कर जाता है। थकावट फिल वक्त बराए नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ मेरी जो थकान है वो कम होती जा रही है। नींद के झोंके थोड़े से आए थे जब मैं कोहाला पहुँचा था, नींद तब आ रही थी, तो लेकिन ठंडे पानी से फिर मुँह धोया और नींद को गायब किया, भगाया उसको मैंने। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकम्मल तौर पर फ्रेश हूँ, थकन बराए नाम है। और ये भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो रही है जैसे जैसे मैं नारायण की तरफ बढ़ रहा हूँ। मौसम जी ठंडा है, ठीक है, खुशगवार है, गर्मी नहीं है, बारिशें नहीं है। शुक्र है, मैं बारिशों की तरह से बड़ा वरी हुआ था, क्योंकि यहाँ के मौसम का पता नहीं चलता। माशाल्लाह ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, खुली आबो हवा, ठीक है जी। और ये वन वे रोड है और सीधी जो है वो आगे की तरफ जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला फिर आगे बढ़ते हैं। ले जी, अभी हम पहुँच चुके हैं जी बालाकोट। और मेरे पीछे है जी दरिया कुनहार। बड़े ही तेज़ी के साथ, ज़ोरों शोर के साथ ये दरिया जो है वो बह रहा है। और यकीन जानिए इस कदर खूबसूरती, इस कदर ब्यूटी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये नीचे लोगों ने अपनी रिहाइशें रखी हुई हैं, इनके घर देखें आप माशाल्लाह, साथ ही दरिया है, साथ इनकी रिहाइशें हैं। और वसी आबादी है जी, यहाँ पे वसी आबादी है। धूप निकली हुई है, मौसम लेकिन ठंडा है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है किसी भी तरह से। बालाकोट का जो मौसम है इस टाइम वो बहुत अच्छा है दरअसल। और मेरी तो थकावट और नींद यहाँ पे आके मुकम्मल तौर पर जो है जी वो उतर चुकी है। मेरा जो ट्रेल है ये मेरे पास खड़ा हुआ है जी इस टाइम। और माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा बाइक जो है वो चला है, बहुत अच्छा चला है इसने, मुझे यकीन करे बिल्कुल भी किसी भी तरह से तंग नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह ये बाइक मेरा चला है। और इस वक्त ये बालाकोट है जिस वक्त इंशाल्लाह ताला आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कैसे मनाज़र हमें आगे मिलते हैं। बालाकोट से जी मैं निकल आया हुआ हूँ और इस वक्त मैं शोगरां से पीछे हूँ। यहाँ से नारायण तकरीबन 90 किलोमीटर है, तकरीबन 90 किलोमीटर। ये 4 से 5 घंटे भी मज़ीद लगेंगे नारायण के। सुबह के तकरीबन जो है 8 सवा 8 हो चुके हुए हैं। और होटल जो है जी अभी जहाँ मैं नाश्ते के लिए रुका हूँ उसका नाम है जी वैली बाला होटल, वैली बालाकोट। यानी बालाकोट से हम बाहर आ चुके हुए हैं, उसके साथ ही होटल है जी वैली बालाकोट होटल। और अभी जो है वो नाश्ता में ऑर्डर कर दिया है, तो अभी नाश्ता करेंगे जी। बड़ी ज़ोरों की भूख लगी हुई है। ये देखिए जी व्यू है होटल का। पीछे तो कब्रिस्तान लगता है मुझे, हाँ, लेकिन पीछे जो है ना ये मेरे होटल है जी। सिटिंग है, बाहर भी सिटिंग है साथ आउटडोर में। और वो जी मेरा ट्रेल पीछे खड़ा हुआ है ये लोकेशन के ऊपर। अभी इसका कुछ आराम करने का वक्त है और टैडी बियर अभी तक हमारा सो रहा है, ये नहीं उठा। सो अभी हम ये नाश्ता करेंगे, ठीक है जी। ले जी, सबको खुशामदीद एक बार फिर टूवर्ड्स नारायण।
इस वक्त जी मैं नारान की तरफ रवां दवा हूँ और शोगरा से पीछे हूँ। ठीक है जी, अभी नाश्ता किया है बड़ा हैवी और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। सारी रात चला हूँ, यानी कि बाइक चलाई है, तो भूख ने बड़ा परेशान किया मुझे। फिर लो जी नाश्ता किया अच्छी तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के नाश्ता किया, चाय पी है और अभी हम जो है वो निकल पड़े हैं दोबारा नारान की तरफ। इससे आगे जी हमारा अगला पॉइंट आने वाला जी शोगरा। तो उस तक जो रोड है हमारी, जो रास्ता है, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। और इससे कबल अभी बहुत सारे बाइक्स जो हैं वो टूरिस्ट गुज़रे हैं माशाल्लाह, 8-10 का ग्रुप था। तो अच्छा लगा जी सबको देख के। जो लोग शौकीन हैं, जो लोग शौक़ रखते हैं, वो लोग फिर सफ़र की परवाह नहीं करते, वो लोग फासले की परवाह नहीं करते। और मुझे लग रहा है कि नारान में बहुत ज़्यादा रश होगा। ले जी खुशामदीद दोबारा से सबको। अभी जी शोगरा का अगला पॉइंट मनाने वाला है जी। हम हैं जी टुवर्ड नारान। मौसम थोड़ा सा अबर आलूद हो रहा है, गर्म हो चुका है यहाँ पर, हल्की हल्की गर्मी है लेकिन काबिल बर्दाश्त है। और टाइम है जी सुबह 9 का, 9 बज चुके हुए हैं। 10:15 मैं गुजरात से चला था और इस वक्त जो है वो सुबह के 9 बज रहे हैं, यानी कि 11 घंटे मुझे ऑन व्हील हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सफ़र अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत ही अच्छा कट गया अभी तक। इंशाअल्लाह ताला बाकी का जो सफ़र हमारा रह गया है वो भी अल्लाह के हुक्म से बड़ा अच्छा जो है वो कट जाएगा। और देखें जी माशाल्लाह क्या नज़ारे हैं, पहाड़ हैं, नज़ारे हैं, खूबसूरती है, अल्लाह ताला की कुदरत है मैं समझता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, रोड सारी जी वन वे ही है, ओवर स्पीडिंग नहीं यहाँ पर ना तो करनी है, ना ही हो सकती है, और बेवकूफ़ी है। और ना ही जो वो आने वाली गाड़ी है वो आपको देखेगी। ठीक है जी, यहाँ पर एकदम से कटिंग करते हैं, पता भी नहीं चलता, और इसी तरह से जो है वो हादसा रूनुमा होते हैं। माशाल्लाह जी खूबसूरती है। बहरहाल जी अभी हम शोगरा नहीं पहुँचे, शोगरा के रास्ते में हैं, तो इंशाअल्लाह ताला फिर शोगरा पहुँच के तो फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं जी। ले जी मैं अभी पहुँच चुका हूँ कि भाई और शोगरा से कुछ ही फासले पर। अभी की भाई वाटरफॉल पीछे गुजरी, बहुत रश था वहाँ पर। और आगे से शोगरा से भी कुछ ही फासले पर अभी मैं आगे आया हूँ जी, ऑन द वे हूँ। ये मेरा ट्रेल जो है पीछे खड़ा हुआ है और ये मेरे पीछे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, इस पर मुकम्मल तौर पर पहाड़ी पहाड़ है जी। और नारान तकरीबन जी यहाँ से भी है 65 से 70 किलोमीटर तकरीबन। तो इंशाअल्लाह ताला बस अभी कुछ देर आराम करना है, और आराम करने के बाद जी यहाँ से फिर हमारी रवानगी है। अच्छा जी अभी हम रवाना दवा जी नारान की तरफ। अभी कागान वैली यहाँ से कुछ ही जो है वो फासले पर है। धूप निकली हुई है जी मुकम्मल अभी तो, और बादल बना नहीं है या बारिश का कोई ऐसा सच्चा सीन नहीं है। तो देखते हैं जाके फिर कैसा मौसम मिलता है हमें, लेकिन माशाल्लाह अभी तक जो है ड्राइव बहुत मज़ेदार जा रही है। हाँ जी अभी मैंने जो है वो मांडरी क्रॉस किया है, मांडरी का बाज़ार। और कागान तकरीबन यहाँ से जी दूर है मज़ीद अभी 13 किलोमीटर। और जो नारान है वो यहाँ से अराउंड अबाउट 36 किलोमीटर जो है वो मज़ीद अभी दूर है। मेरी लेफ़्ट साइड पे दरिया कुनार जो है वो बह रहा है। और इस वक्त जो ये महांडरी का मौसम है टूवर्ड्स कागान, ये बहुत गर्म है इस वक्त, यहाँ पर बहुत शदीद गर्मी है। अभी रिसेंट मैंने इससे पहले 1 घंटे का स्टे किया है पीछे, और वहाँ पर मौसम बेहतर था, लेकिन जैसे ही मैं महांडरी पहुँचा तो गर्मी जो है शदीद यहाँ पर हो चुकी हुई है, यानी धूप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तेज़ है महांडरी में। और अभी हम जा रहे हैं जी कागान। शादरा कागान से आके हमारा जो स्टॉप है आज का जी है वो है नारान। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पे। और बाकी जो सफ़र है वो चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं जी आगे। अच्छा जी मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ जी कागान वैली। ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पीछे हूँ जी इस वक्त मैं। वो पीछे मेरा ट्रेल जो है वो खड़ा हुआ है। थोड़ा सा रेस्ट को दबा रहा हूँ कि मैं। मौसम धूप तो काफ़ी तेज़ है, लेकिन हवा जो है काफ़ी ठंडी चल रही है, यानी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम जो है ना वो है सनी वेदर आज, लेकिन यह कि हवा देखिए बहुत तेज़ चल रही है और टूरिस्ट बेशुमार आए हुए हैं, रश बेशुमार है।
माशाल्लाह देखें क्या नज़ारे हैं, क्या व्यू है जी। पीछे से बादल देखें पीछे माशाल्लाह, और पीछे जो है मेरा बाइक भी खड़ा हुआ इस टाइम। अभी मैं जो है वो रुका हूँ, पीछे आबशार है जी माशाल्लाह, बड़ा ठंडा पानी है, ताज़ा पानी है। सोचा हाथ में धोनू ज़रा फ्रेश हो लूँ, बाल भी उजड़ गए सारे मेरे। तो चलते हैं, मुझे पानी पीते हैं। अच्छा जी, रश की सूरत हाल देखते हुए हम सब क्रॉस कर रहे हैं जी। वाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, कुदरत खुदा की। ये देखें जी, ये है कागान वैली, और कागान वैली के शुरू में जी इस वक्त बड़ा ही माशाल्लाह खूबसूरत मंजर है जी। पानी डाल लो जी, बहुत शुक्रिया जी। अभी हम पड़ेंगे जी पानी। माशाल्लाह देखें जी, फूल पड़ा हुआ है कितना सारा, इन्होंने आम रखे हुए ठंडे होने के लिए। जज़ाकल्लाह, क्या बात है जी। क्योंकि अपनी एक ठंडा सा पानी, ये जी पानी की बोतल मैंने डाल ली है, बर्फ़ ज़्यादा ठंडा पानी यकीन करें। अभी मैं डालूँगा इसमें थोड़ा सा ORS। पानी की जो है वो कमी हो गई है बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, सफ़र मज़ेदार भी है, सफ़र थका देने वाला भी है, लेकिन जब इंसान एडवेंचर करना हो तो मैं समझता हूँ ना कि उसको नारान की जानिब आना चाहिए जी। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है नारान कागान का, तो इंशाअल्लाह ताला मैं फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। बाकी मज़ा जी बहुत आ रहा है। हवा बहुत ठंडी है, धूप है, लेकिन हवा जो है ना वो इस वक्त बहुत ठंडी है। तो चलते हैं जी, बॉक्स में से निकालते हैं ORS। ये जी मैंने बॉक्स ओपन कर लिया बाइक का, और अभी मैं निकालूंगा जी इसमें से ORS। मेरे साथे रखे हुए हैं, चाबी हम निकाल लेते हैं जी इसकी। और हाँ जी, अब हम पहुंच चुके हैं जी कागान की वादियों में कदम हम रख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। महांडरी में बहुत गर्मी थी। महांडरी से जब हम कागान पहुँचे हैं तो कागान का जो मौसम है वो कतरे महांडरी से बेहतर है। दिखने में तो धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन माशाल्लाह ये सरसब्ज़ पहाड़ आप देखें, जज़ाकल्लाह, ऊपर बादल हैं। यानी हवा यहाँ पर अब ठंडी हो चुकी हुई है। पीछे गर्मी थी और यहाँ हवा ठंडी हो गई है जी। ले जी, वेलकम टू कागान। माशाल्लाह कागान की हदूद में अब हम दाखिल हो चुके हैं जी। मेरी लेफ़्ट जानिब पहाड़ हैं, बादल हैं, ताज़ा आबो हवा है। और अगर मैं ट्रैफिक और रश की बात करूँ तो यकीन जाने टूरिस्ट इस कदर आ चुके हैं, इस कदर यहाँ पर आए हुए हैं कि गाड़ी वाले मैं समझता हूँ यहाँ ज़लील होकर रह गए हुए हैं। बाइक का एक ये फ़ायदा होता है कि वो गाड़ियों के अंदर से बड़ी इजीली निकल जाता है, लेकिन गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती हैं। माशाल्लाह क्या व्यूज़ हैं, क्या नज़ारे हैं। पहाड़ देखिए आप, कुदरती मनाज़र हैं जी। ये वो चीज़ें हैं जो बचपन में हम सुना करते थे, पढ़ा करते थे किताबों में, तो आज जी ये देखने का मौका मिला है। तो यकीन जाने दिल बड़ा ऐसे खुश हो गया, तबीयत सैर हो गई है। कहने को सफ़र तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस वक्त आप पूरे इरादे के साथ निकलते हो, पहुंच जाते हो अपने मुकाम पर, अपनी मंजिल पर, तो यकीन करें सारी थकान आपकी उतर जाती है। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही लम्हों में हम नारान जो है वो दाखिल हो जाएंगे, और हमारा जो आज का सफ़र है वो अख्तिताम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद हम लेंगे जी होटल, और सुबह इंशाअल्लाह ताला हमारा जो रूट है वो है जी बाबू सर टॉप की तरफ। ठीक है जी। यहाँ पे जी कागान में देखिए जगह जगह होटल बने हुए हैं, रिहाइशें बनी हुई हैं, लेकिन मैंने चूँकि यहाँ स्टे नहीं करना, मेरा जो स्टे है जी वो है नारान टूवर्ड्स। तो इंशाअल्लाह ताला नारान पहुँच के इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त अल्लाह ताला की रहमत और बरकत के सदक़े मैं नारान में दाखिल हो चुका हूँ। वेलकम टू नारान की हदूद में मैं जिस वक्त दाखिल हो चुका हूँ, और नारान का जो मौसम है, कदरे कागान और जो पिछले रास्ते जो जगह मैं छोड़ के आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ठंडा है। अभी पेट्रोल डलवाया है मैंने बाइक में, और जगह जगह जी आबशारें बह रही हैं। मेरे जो शूज़ हैं वो भी गीले हो चुके हैं, ट्राउज़र में मेरा गीला हो चुका है। और देखें माशाल्लाह नारान की खूबसूरती, पहाड़ हैं, आगे जी बाज़ार शुरू है जी नारान का। नारान की जो हदूद है वो शुरू हो चुकी है। आगे वो बहुत ही बड़ा साइन बोर्ड आ रहा है जी, वेलकम टू नारान। अल्हम्दुलिल्लाह 16 घंटे का सफ़र
बड़ी ही कामयाबी के साथ और हिम्मत के साथ तय किया और बिल आखिर मैं अपनी मंजिल नारान पर जो है वो पहुंच चुका हूं। सयाह बेशुमार यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो गाड़ियों पर है चाहे वो बाइकर्स हैं। आगे जी नारान बाज़ार शुरू होने वाला है। ये देखिए जी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स कसरत के साथ जो है वो जा रही हैं और जिस तादाद के साथ गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स निकल रही हैं उसी तादाद के साथ नारान में सयाह दाखिल भी हो रहे हैं। देखिए जी लोगों का रश है, लोगों का हजूम देखें आप। अभी धूप निकली हुई है लेकिन यहाँ के जो मुकामी हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ के मौसम का बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बारिश कब शुरू हो जाए कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इस वक्त जो है वो धूप निकली हुई है नारान के अंदर, मगर मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है। ले जी वेलकम टू नारान, हैव अ सेफ ट्रिप। नारान बाज़ार में जी मैं दाखिल होने वाला हूँ। अभी जी होटल लेना है, उसके बाद जाके आराम करेंगे जी। काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी है अब और थकावट का इलाज अब आराम है। ले जी वेलकम टू नारान माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला होटल लेते हैं जी, फिर मुलाकात होती है। अच्छा जी, इस वक्त रात के तकरीबन बज रहे हैं 7:45। मैं हूँ इस वक्त नारान के अंदर क्लाउड व्यू होटल के अंदर। माशाल्लाह होटल बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा होटल है। ठीक है जी, वेल फर्निश्ड है और साफ़ सुथरे कमरे हैं जी इनके। और मैं अभी आगे 3 से 4 घंटे सोए हूँ और थकावट उतारी है, थोड़ी सी नींद पूरी की है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त तबीयत जो है वो मुकम्मल तौर पर फ्रेश हो चुकी है। इस वक्त ठंड है हल्की हल्की नारान में। इस वक्त जो है वो सर्दी का एहसास हो रहा है मुझे और माशाल्लाह बाहर के जो व्यूज़ हैं वो देखने वाले हैं। तो चलते हैं देखते हैं बाहर का वेदर कैसा है। अभी क्लाउड व्यू होटल नारान और रेट्स इनके माशाल्लाह काफ़ी मुनासिब थे बनिस्बत दूसरे होटल्स के, वरना यहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा रेंट है रूम्स का। तो चलते हैं जी बाहर। हाँ जी, तो होटल से चेकआउट कर दिया माशाल्लाह। क्या बात है, बादल इस वक्त जो है वो आसमान पर बादल छाए हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मौसम है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है जी। और अभी चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं मोटरसाइकिल चल के अपना। हाँ ठंड है इस टाइम हल्की हल्की। चल के बाइक जो है वो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरा बाइक जो है वो मेरे पीछे खड़ा हुआ है इस टाइम, इसने भी काफ़ी रेस्ट कर ली है। तो अब इसको लेकर चलते हैं जी नारान, क्योंकि खाना खाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इस वक्त नारान बाज़ार की तरफ मैं जा रहा हूँ खाना खाने। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है माशाल्लाह, रौनक लगी हुई है सो नारान के अंदर मुकम्मल तौर पर। हमारा जो होटल है वो थोड़ा सा बाज़ार से हट के है, क्योंकि बाज़ार के अंदर जो है वो बाज़ार की तरफ रेंट जो है ना होटलों के बहुत ज़्यादा थे, बहुत हाई थे, बहुत कॉस्टली थे। मौसम बहुत ही मज़ेदार है इस वक्त, बहुत ही मज़ेदार मौसम है। और भूख इस टाइम कह रही है कि बस अब इस वक्त मैं हूँ। तो चल के खाना खाते हैं जी। बाकी देख सकते हैं आप नारान की सूरत हाल, शाम का वक्त है और बादल माशाल्लाह आसमान पर छाए हुए हैं। ठंड है जी इस टाइम बराबर, इस वक्त ठंड है। इस वक्त जो है कि मुकम्मल तौर पर ठंड है। ये जीपें खड़ी हुई हैं बाबूसर टॉप जाने के लिए, सैफर मलूक लेक जाने के लिए, लालाजाद की तरफ मूव ऑन करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला सुबह हम निकलेंगे जी बहरहाल बाबूसर टॉप के लिए और इंशाल्लाह बाइक पर ही जाएंगे। मौसम बहुत खुशगवार है जी, यकीन जाने बाहर आके तबीयत सैर हो जाती है बंदे की। टूरिज़म बहुत ज़्यादा नारान में इस कदर है कि मैं तो परेशान हो गया हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी नारान के रेस्टोरेंट देश परदेश। ऑलमोस्ट सारा बाज़ार मैंने विज़िट किया है, पहले सारे होटल देखे हैं। तो जो सूटेबल होटल लगा है वो यही है। ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे बता दें खरीद इसमें? सर गुजरात से हम आ रहे हैं, 16 घंटे लगे हैं मुझे बाइक पे आए हैं। कहाँ से हैं जी आप?
माशाल्लाह, क्या बात है, बड़ी बात है। कौन सा मोटरसाइकिल आपने यूज़ किया है? सुजुकी पे आई हैं? वाह, आपके जज्बे को सलाम है जी माशाल्लाह। कल ही चले आप? जज्बे को सलाम है, आपकी आंटी मेरी जान खा रही है। क्यों? बड़ा कर दिया, मैं यहाँ 2:30 बजे इनको मैंने पहुँचा दिया। आप किस टाइम चले हैं कल लाहौर से? 10 बजे निकले हैं? घर से निकले हैं, लाहौर में रश करा थोड़ा। हाँ हाँ माशाल्लाह, बड़ी मदद की है जी आपने। सही है सही है सही और है। आप बस जी दुआई, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम औरंगजेब। औरंगजेब साहब है। चले जी माशाल्लाह, अच्छा लगा जी आपसे मिलके बहुत। जी सर। ब्लॉग करो सर, जी जी सामने भी ये चलाओ। हाँ जी सर, आए जी देश प्रदेश। अच्छा जी सर, कैसे हैं राजा जी? आप ये बताएं, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद रियाज। अच्छा जी, रियाज साहब से मुलाकात हुई है जी पहली दफ़ा मेरी। मैं पहले पूरा बाज़ार फिरा हूँ, मैं कंफ्यूज हुआ, फिर मैं वापस आया तो मुझे इनका माहौल बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली बात है यहाँ पे इनका ना जी रेस्टोरेंट का नाम है जी देश प्रदेश, लेकिन ये पूरा देसी माहौल है। देश प्रदेश बाद में है, पहले ये देसी माहौल है। दूसरे नंबर पे हमारे भाई हैं जी, और ये मैसेज उन लोगों के लिए है, वो लोग जो नारायण विज़िट करते हैं, भाई इनके रेस्टोरेंट पे लाजमी आए और चपली कबाब इनकी आज चेक करते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं माशाल्लाह। अच्छा लगा जी आपसे मिलके। आपका कार्ड नंबर मैं लेके जाऊँगा ज़रूर। मैं नारायण जब भी आया मैं आपके पास आऊँगा, ठीक है सर, और मैं रेफर भी करूँगा उन दोस्तों को, उन अहबाब को इंशाल्लाह नारायण आते हैं। इंशाल्लाह सर, आपकी जो तवक्कुआत है ना हाँ हमारे जी से, हाँ जी वो इंशाल्लाह पूरी करेंगे हम आपको। हाँ, आपको खाना अच्छा ये खिलाएंगे। आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है माशाल्लाह जी। पीछे फैमिली बैठी हुई थी, लाहौर से वो लोग आए हैं, उनके जज्बे को सलाम है, जज्बे को सलाम है सर। किसी भी दूर से वो लोग आए हैं माशाल्लाह। सही कह रहे हैं आप। और मोटरसाइकिल पे आए हैं? मोटरसाइकिल पे आए हैं, सुकी 150 पे माशाल्लाह। चलिए अच्छी बात है। तो बाकी अच्छा लगा जी, बाकी इंशाल्लाह खाना खाना खाते हैं, फिर मुलाकात होती है दोबारा जी। बहुत शुक्रिया। लीजिए खाना हम खा चुके हैं होटल से, और खाना खाने के बाद इस वक्त जो है वो चहलकदमी कर रहा हूँ जी मैं नारायण बाज़ार के अंदर। और नारायण बाज़ार के जो गुजरने वाली गाड़ियों के लोग हैं वो देखते ही नहीं हैं कि आगे बंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो माशाल्लाह रोड लगी है बाज़ार के अंदर। ये बिल्कुल वैसी है जैसे मरी का माल रोड है। जब हम माल पे जाते हैं तो जनाब दुकानें, हर चीज़, रेस्टोरेंट, होटल्स, तो इसी तरह से नारायण बाज़ार के अंदर आपको हर चीज़ मिलती है जी। रश है जी बहुत ज़्यादा, लोगों का हजूम है, रौनकें लगी हुई हैं। और बाकी माशाल्लाह मौसम जो है ना वो पूरा खुशगवार है, मज़ेदार और खुशगवार मौसम है। तो सुबह इंशाअल्लाह ताला जी खतल वसा कोशिश है कि 8 बजे हम नारायण से निकल जाएँ, और इंशाअल्लाह ताला जाना है बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप जाने का भी जो ख्वाब है वो इंशाअल्लाह ताला सुबह पूरा करना है। और अभी मैंने पूछा था होटल से, कहते हैं जी वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो जैकेट वगैरह साथ आप कैरी करें लाजमी। मैंने कहा वो तो मैं लेके आया हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला सुबह निकलेंगे बाबूसर टॉप के लिए नाश्ता करने के बाद। तो बाकी फिर मिलते हैं जी इंशाअल्लाह ताला।